माय यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉर्नर। आज फिर मैं आपके सामने कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। मैं आपके सामने बता रहा हूं एनसीईआरटी सॉल्यूशन के बारे में। और हम चैप्टर नंबर 2 चैप्टर हम कर चुके हैं और तीसरे चैप्टर जो है हेलो एल्केन हेलो एरीन्स, इसका मैं आज लेक्चर नंबर 2 में लेके आया हूं और क्वेश्चन में पहुंचा हूं 10.11 में। 10.11 मतलब हेलो एल्केन हेलो एरीन्स का 11 क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार कन्वर्जन है, 10 सवाल इसमें है, 10 कन्वर्जन। तो देखो मेरा टारगेट अभी आपको कन्वर्जन सिखाना है, ठीक है। एनसीईआरटी के आप अगर सारे कन्वर्जन करोगे तो आपको एनसीईआरटी के जितने रिएक्शन है ना एनसीईआरटी के टेक्स्ट के अंदर, चैप्टर के अंदर, तो आपको सबका आइडिया पता चल जाएगा किस तरीके से चल रही है करके, ठीक है। तो जिनने चैप्टर पढ़ा हुआ है उनको आइडिया हो जाएगा और उनको मैं सिखाना चाहता हूं कि कन्वर्जन कैसे किया जाता है। चलिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर 10 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इथेनॉल से आपको बनाना है ब्यूट 1 आयन। मैंने आपको बताया भी है। सबसे पहले आप पहला सॉल्यूशन की बात करेंगे, पहले तो इथेनॉल बना लो। 2 कार्बन का इथेनॉल होगा, मैथ एच इथेनॉल 2 कार्बन का है और आपको ब्यूट 1 आयन बनाना है। अच्छा, इससे आपको बनाना है ब्यूट 1 आयन, CH3CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये हो गया मेरा ब्यूट 1 आयन। देखो पहले कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड, 4 कार्बन, ब्यूट 1 आयन हो गया। अच्छा, इससे आपको ये बनाना है। देखो कैसे बनाएंगे आप अपने माइंड में सोचो, ठीक है। तो मैं आपको यहां पर हेल्प करने के लिए हूं। देखो आपने सुना होगा जब भी आप, ठीक है ना, जब भी आप एल्काइन की रिएक्शन NaNH2 के साथ करते हैं लिक्विड NH3 के प्रेजेंस में, तो आपको जो है किसका फॉर्मेशन होता है, अरे माइक लगाना तो भूल गया। तो आपके पास जो है ना सोडियम एसिटालाइट का फॉर्मेशन होता है, सोडियम एसिटालाइट का फॉर्मेशन। जैसे आपका सोडियम एसिटालाइट का फॉर्मेशन हुआ, मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CNA, इसकी रिएक्शन आप एल्काइल हैलाइड के साथ करते हैं तो फिर आपके पास एल्काइन का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब आप क्या करो, पहले अल्कोहल को बनाओ आप एल्काइल हैलाइड। कैसे याद करेंगे बताओ? मैंने आपको बताया था या आपने पढ़ा होगा, जब भी इसकी रिएक्शन PCl5 के साथ करते हैं तो आपको एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। तो चाहे PCl5 के साथ कराओ, PCl3 के साथ कराओ, डार्जन रिएक्शन भी लगा सकते हो SOCl2 पायरिडीन के प्रेजेंस में, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बन गया आपका क्या, एल्काइल हैलाइड। इसकी रिएक्शन आप जैसे ही किसके साथ करेंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CNA के साथ। अच्छा, इसको बोलते हैं सोडियम एसिटालाइड, सॉरी एसिटालाइड, सोडियम एसिटालाइड। जैसे ही इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो आपके पास देखो क्लोरीन और NaCl बाहर निकल जाएगा और ये कार्बन इस पर अटैक करेगा तो ये बन गया ना CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इसका फॉर्मेशन हो गया। देखो ये बहुत शॉर्ट तरीका है, ठीक है। आपके पास बहुत सारे और तरीके हैं, ठीक है ना। इसको एल्काइल हैलाइड बनाओ, फिर इसके साथ वुड्स रिएक्शन करो, वुड्स रिएक्शन के बाद 4 कार्बन का एल्केन बनाओ, उसके बाद उसका क्लोरीनेशन करो, फिर एल्कीन बनाओ, फिर एल्कीन के साथ Br2 की रिएक्शन करो, फिर अल्कोहलिक KOH डालो। Br2 दोनों Br आ जाएगा, दोनों डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे, और अल्कोहलिक KOH डालते हैं, 2 अल्कोहलिक KOH की रिएक्शन कर दो तो यहां पर भी आपका ब्यूट 1 आयन बन जाएगा। आप इस क्वेश्चन को जो मैं स्टेटमेंट मैंने बोला है इसको आप ट्राई करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो हम देखो आप यहां पर हल्का सा क्या कर सकते हो, आप क्या हीट कर दो, है नहीं, थोड़ा सा हीट गर्म कर दो तो NaCl बाहर निकल जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा आपका ब्यूट 1 आयन। तो ये तो आपका बहुत शॉर्ट तरीका है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, पहले वुड्स रिएक्शन करके 4 कार्बन का एल्केन बनाओ, फिर क्लोरीनेशन करो, ब्रोमिनेशन करो, एल्काइल हैलाइड बनाओ। उसकी रिएक्शन के बाद आप क्या करो, उसमें अल्कोहलिक KOH डालो, ठीक है, तो एल्कीन बना देगा। एल्कीन बना के फिर Br2 की रिएक्शन करो, फिर दोबारा से अल्कोहलिक KOH डालो तो एल्काइन बन जाएगा आपका 4 कार्बन का। ये भी आपका तरीका है, ये आपका फर्स्ट तरीका हो गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। इथेन से बनाना आपको ब्रोमोइथीन। इथेन से आपको बनाना है, एक इसको आप नोट कर लीजिए, इथेन से बनाना है ब्रोमोइथीन। देखो इथेन है आपके पास 2 कार्बन का, इथेन CH3CH3, इससे आपको बनाना है ब्रोमोइथीन CH2CH Br। ये हो गया ब्रोमोइथीन और ये हो गया इथेन। अच्छा कैसे बनाओगे बताओ? देखो अभी भी मैंने क्या बोला, इसका पहले आप ब्रोमिनेशन करो Br2 की रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में। जैसे आपने Br2 की रिएक्शन करेंगे इसके साथ, या क्लोरीनेशन कर दो या ब्रोमिनेशन कर दो तो क्या हो जाएगा, एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हो गया एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन। अब तो सिंपल ही हो गया सर। जैसे ही एल्काइल हैलाइड बन गया, अब इसको एल्कीन बनाओ। क्या बनाओ, एल्कीन को बनाने की कोशिश करिए। देखो एल्कीन बनाओ, जैसे ही आपने एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करी
इस पे अब इसको एल्कोहलिक KOH का यूज कर दीजिए। जैसे आपने एल्कोहलिक KOH का यूज किया तो यहां पर ये एल्कीन बन गया। क्या बन गया? एल्कीन बन गया। बन गया एल्कीन। अब सर कुछ नहीं करना है सर, आपने किसकी रिएक्शन कर दो? HBr की रिएक्शन कर दो। किसकी रिएक्शन कर दो? एल्कीन में किसकी रिएक्शन कर दो? HBr की रिएक्शन कर दो। सिंपल सी। जैसे आपने HBr की रिएक्शन इसमें कराई, HBr की रिएक्शन कराएंगे तो बन जाएगा क्या? ब्रोमो ब्यूटेन, ब्रोमो इथेन। क्या बन जाएगा? ब्रोमो इथेन। बहुत सरल से कन्वर्जन मैं आपको सिखा रहा हूं, बहुत ही शानदार तरीका। पहले आपने इथेन का क्या कर दिया? ब्रोमिनेशन कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसको हैलोजिनेशन भी बोलते हैं। ये बन गया आपका एल्काइल हाइड। एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में ये क्या करता है? एल्कोहलिक KOH एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। 1-2 एलिमिनेशन करता है। यहां से क्लोरीन और यहां से H हटा देगा, डबल बॉन्ड लगा देगा, एल्कीन बन जाएगा। जैसे ही एल्कीन बन गया, HBr की रिएक्शन करो, H यहां पर आ जाएगा, Br यहां पर आ जाएगा, ये बन गया आपका ब्रोमो इथेन। बहुत ही शानदार कन्वर्जन मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट। प्रोपीन से बनाना है 1 नाइट्रोप्रोपेन। प्रोपीन से आपको 1 नाइट्रोप्रोपेन बनाना है। थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे। आपको बनाना है प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन। अच्छा, समझ गया होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं। CH3CH2CH2NO2। अच्छा देखो, याद करो, जब आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन AgNO2 के साथ कराते थे तो नाइट्रो एल्केन का फॉर्मेशन होता था। जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन आप KNO2 के साथ करा देते तो क्या बनता था? ONO का फॉर्मेशन होता था। CH3CH2CH2ONO। ठीक है ना? तो यहां पर जो है ना नाइट्रो का फॉर्मेशन हो रहा है, तो आप पहले इसका पहले एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करो। अच्छा, कैसे बनाओगे? सुनो, अगर आप इसके साथ HCl की रिएक्शन करते तो मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग क्लोरीन यहां जुड़ेगा, लेकिन मुझे तो NO2 यहां पर चाहिए। तो मुझे बताओ ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसमें यहां पर एल्काइल हैलाइड आ जाए? याद होगा आपको, खरास इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट। HBr की रिएक्शन कर दो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, HBr की रिएक्शन कर दो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल, ब्रोमीन वहां पर जुड़ता है जहां पर जिस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा होता है। ये रहो, क्या बन गया? ब्रोमो प्रोपेन बन गया। अब जैसे एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया, कुछ नहीं करना है आपको, AgNO2 डाल दो और साथ में हल्का सा एल्कोहलिक KOH भी डाल सकते हैं, तो आपका क्या बन गया? नाइट्रो प्रोपेन बन गया। बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, तो मैं आपको यहां से क्या लग रहा है आपको? देखो, जैसे आपको सबसे पहले एल्काइल हैलाइड बनाने हैं, चैप्टर एल्काइल हैलाइड है ना, तो एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करो। AgNO2, ये NSR रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है ना? बहुत ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। NO2 इलेक्ट्रोफाइल है, इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है, यहां पर आ गया अपनी जगह पे। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलिए, अब आपको समझ में आ गया होगा। एल्कीन से आपको HBr की रिएक्शन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में किया तो आपको 1 ब्रोमो प्रोपेन मिल गया। AgNO2 के साथ रिएक्शन कर दो, क्या मिल जाएगा आपको? नाइट्रोप्रोपेन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। बहुत शानदार, मजा आ रहा है कन्वर्जन करने में। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। टोलुइन से बनाना है मुझे बेंजाइल अल्कोहल। अच्छा, ये रहा टोलुइन, नाम तो सुना ही होगा। जो मेरे कन्वर्जन को सब फॉलो कर रहा है उसको सारे कन्वर्जन आएंगे। पिछले बहुत सारे लेक्चर में आपको बता चुका हूं, एमीन के बता चुका हूं, और मैं आपको बहुत सारे और भी चीजें बता चुका हूं, अल्कोहल फिनोल ईथर भी बता चुका हूं, सारे कन्वर्जन। ये टोलुइन है, टोलुइन से मुझे बनाना है बेंजाइल अल्कोहल। याद करो, टोलुइन से बेंजाइल अल्कोहल कैसे बना सकते हैं? इसका मतलब यहां पर ना कहीं ना क्लोरीन लेके आओ, आप एल्काइल हैलाइड बनाओ इसको पहले, नहीं इसको बेंजाइल क्लोराइड बनाओ। कैसे बनाओगे सर? अरे सर कैसे बनाएंगे सर? अरे सर कैसे बनाएंगे? Cl2 की रिएक्शन कर दो लाइट के प्रेजेंस में, HCl बाहर निकल जाएगा और बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा? जैसे ही बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा? CH2Cl का फॉर्मेशन हो जाएगी। लो, CH2Cl हो गया। अरे एक H यहां से गया, एक सेल यहां से गया, HCl बाहर निकल गया, बचा कुचा सेल यहां पर अटैक करेगा, ये बन जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। अब तो आसान हो गया ना? किसकी रिएक्शन करोगे सर? किसी की भी कर दो सर, H2 की रिएक्शन कर दो, एक्वस KOH कर दो। तो आप जैसे ही इसमें एक्वस KOH की रिएक्शन करेंगे, एक्वस KOH, तो जब भी एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करेंगे एल्काइल हैलाइड की, तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? अल्कोहल। और अगर अल्कोहलिक KOH डालूंगा तो एल्कीन बन जाएगा, यहां पे एल्कीन बनेगा, एल्कीन। समझ में आया नहीं है? तो एल्काइल हैलाइड में एक्वस KOH डालेंगे तो ये अल्कोहल बन गया भैया, सिंपल सा बेंजाइल अल्कोहल बन गया आपका।
ये इतने शानदार कन्वर्जन मैं आपको सिखा रहा हूं। चलिए क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट, समझ में आ गया होगा। टोल्यूइन का क्लोरीनेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड। एक्वस की OH की रिएक्शन करो तो बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा, समझ में आ गया। या H+ और H2 की रिएक्शन करो तब भी बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5th क्वेश्चन है, प्रोपीन से प्रोपाइन बनाना है। प्रोपीन से प्रोपाइन बनाना है। प्रोपीन ये है मेरा और ये मेरा प्रोपाइन है। क्या करो, इसको पहले आप ब्रोमिनेशन कर दो, फिर अल्कोहलिक KOH डाल देना, आसान हो जाएगा। इसका जैसे आप ब्रोमिनेशन करेंगे, Br2 के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, Br2 के प्रेजेंस में, तो ये मेरे बच्चों एक ब्रोमीन जो है एक कार्बन पाएगा, दूसरा ब्रोमीन दूसरे कार्बन पाएगा। ठीक है, अब आसान हो गया। अब जैसे ही आपने अल्कोहलिक KOH डाल दिया, अल्कोहलिक KOH का यूज करेंगे तो 1,2 एलिमिनेशन, ब्रोमीन और H, यहां से H और Br बाहर निकल जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। देखो 1,2 एलिमिनेशन हो रहा है, इस कार्बन से हाइड्रोजन, इस कार्बन से ब्रोमीन, इस कार्बन से हाइड्रोजन, इस कार्बन से ब्रोमीन, 1,2 एलिमिनेशन। ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन कराता है अल्कोहलिक KOH, इसको आपको याद करना है। समझ में आया नहीं आया? तो इससे पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। तो एल्कीन दिया है, एल्काइन बनाना है तो कुछ नहीं करना है, Br2 की रिएक्शन करो या Br2 की रिएक्शन करो CCl4 के प्रेजेंस में, थोड़ा सा CCl4 भी लेना, रिएजेंट है। CCl4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे Br2 के, तो ये क्या बन जाएगा, 1,2 ब्रोमो, एक और दूसरे कारण ब्रोमीन आ जाएंगे। ठीक है, जब मैंने देखो मैंने आपको बताया ना साइक्लिक ब्रोमिनियम आयन कुछ इस तरीके से बनता है, यहां पे आपको पता है कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है। अब यहां देखो, फिर अल्कोहलिक KOH करेंगे तो HCl बाहर या HBr बाहर निकल जाएगा, बहुत शानदार। ठीक, अगला चलते हैं हम छठे में। इथेनॉल से बनाना है इथाइल फ्लोराइड। इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड बनाना है आपको, इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन करना है। चलिए देखो इथेनॉल, छठा क्वेश्चन। इथेनॉल ये रहा CH3CH2OH, इससे मुझे बनाना है CH3CH2F इथाइल फ्लोराइड। अच्छा आप कहेंगे सर HF की रिएक्शन कर दो, नहीं कर सकता, फ्लोरीन बहुत स्टेबल है, वैसे ही HF तो बहुत स्टेबल है, टूटेगा ही नहीं पहले तो बात। तो अब कहेंगे सर फ्लोरीन कैसे आएगा सर, अब देखो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले बनाओ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ कराओ दोबारा से। आपको पता है OH को, Cl जो है ना OH को रिप्लेस कर लेगा, CH3CH2Cl बन गया। अब आसान हो गया, याद करो एक रिएक्शन होती है स्वार्ज रिएक्शन, ये होता है हैलाइड एक्सचेंज की रिएक्शन। जब भी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन AgF के प्रेजेंस में कराते हैं या Ag2F2 के प्रेजेंस में कराते हैं, अल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो अब देखो इसकी रिएक्शन कराओ AgF के साथ, देखो Ag और Cl बाहर निकल गया, ये देखो AgCl बाहर निकाल दो और CH3CH2F आ गया, ये मेरा प्रोडक्ट बन गया और साथ में AgCl बाहर निकल जाएगा। समझ में आया नहीं आया? ये रिएक्शन होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला रिएक्शन चलते हैं 7th में। ब्रोमोमीथेन से बनाना है प्रोपेनोन। ब्रोमोमीथेन से प्रोपेनोन बनाना है, ब्रोमोमीथेन। अच्छा जी देखो ब्रोमोमीथेन, अच्छा ये रहा, ब्रोमोमीथेन से मुझे बनाना है CH3C डबल बॉन्ड OCH3। देखो बहुत सारे तरीके होते हैं जो मैं बता रहा हूं, देखो याद रहेगा तो ठीक है, लेकिन आपके रिएजेंट बहुत सारे हैं, जरूरी नहीं है कि एक को किसी एक को दूसरे में कन्वर्ट करने वाले एक ही रिएजेंट प्रेजेंट नहीं है, बहुत सारे रिएजेंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप अपने सहूलियत के हिसाब से याद करिए चीजों को, मैं तो आपको बहुत आसान तरीके में आपको बता रहा हूं। ब्रोमोमीथेन से देखो कीटोन बनाना है। ठीक है, अब ऐसा करो, इसको पहले देखो एक कार्बन से 3 कार्बन बनाना है, कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। अब ये देखो इसकी रिएक्शन पहले तो KCN के साथ करा दो आप, याद है आपको KCN के साथ CN आता है, अल्कालाइड रिएक्ट विद KCN CH3CN या RCN, अल्कालाइड रिएक्ट विद AgCN RNC, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर KBr बाहर जाके ये बन गया CH3CN। कुछ नहीं करना है आपको, इसकी रिएक्शन कर दो CH3MgBr के साथ। जैसे ही देखो 3 कार्बन आगे नहीं आ गया, अब ये CH3 इस पर अटैक करेगा, Mg इस पर अटैक करेगा। जैसे ही ये बन गया हमारा CH3C डबल बॉन्ड NMg और एक यहां पर आ गया CH3। कुछ नहीं करना है मेरे बच्चों, देखो हुआ नहीं हुआ, CH3C CH3NMgBr और यहां देखो अब इसका हाइड्रोलिसिस कर दो H+ के प्रेजेंस में या H3O+ के प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करेंगे तो यहां से बॉन्ड टूट के यहां आ जाएगा O और यहां आ जाएगा H। तो NMgBrOH ये बाहर निकल गया
और ये कीटोन बन गया, देखो CH3CO CH3, ये कीटोन बन गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन था। तो थोड़ा अलग जैसा रिएक्शन है कि एक कार्बन से मुझे कीटोन बनाना है, एल्कालाइड दिया होगा, कीटोन में बना सकता हूं ऐसा करके। 4 कार्बन दिया का बनाना होगा तो यहां पर CH3 CH2 ले लो। तो ये अकॉर्डिंग टू यूर क्वेश्चन यू कैन सॉल्व दिस, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन चलते हैं 7th क्वेश्चन। ब्रोमोमीथेन से बनाना है अच्छा ये तो ब्रोमोमीथेन से प्रोपेनॉन था ना, अच्छा ठीक हो गया। 7th क्वेश्चन था। अगला ब्यूट 1 से मुझे बनाना है ब्यूट 1 से ब्यूट 2 बनाना है। अच्छा आसान है भाई, क्या दिक्कत है। ब्यूट 1 से मुझे बनाना है ब्यूट 2। याद करो ब्यूट 1 से ब्यूट 2 कैसे बनेगा। चलो ठीक है सर, थोड़ा सा इधर साइड मुड़ लेते हैं। 8th क्वेश्चन है ब्यूट 1 से ये रहा सर ब्यूट 1 CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ये ब्यूट 1 है, मुझे ब्यूट 2 बनाना है। अच्छा जी चलो बना के दिखाओ, मान जाऊंगा। चलो सर मुझे ब्यूट 1 से ब्यूट 2 बनाना है। ब्यूट अच्छा बड़ा सिंपल है। पहले इसकी रिएक्शन किसके साथ करो, HCl के साथ कर लिए लो। इसकी रिएक्शन जैसे आप HCl के साथ कराएंगे ना, तो देखो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल क्या लगेगा, क्लोरीन उस पार्ट डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर अटैक करता है जहां पर हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है। तो मेरे बच्चों ये हो गया CH3 CH2 CCl CH3 हो गया, नहीं हो गया, बस आसान हो गया सर। इसकी रिएक्शन किसके साथ कर दो, अरे भाई जी एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कर दो, अल्फा एलिमिनेशन होगा, 2 प्रोडक्ट बनेंगे। एक देखो क्लोरीन यहां से गया, H यहां से गया, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, वो कम स्टेबल होगा, ठीक है। एक क्लोरीन यहां से गया, एक सेल यहां से गया, यहां डबल बॉन्ड आएगा, ये रहा डबल बॉन्ड। तो यहां पर 3 और 3 जो है 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहां पर इसके 6 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। तो ये मेरा ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है। कुछ नहीं करना है, बड़ा शानदार तरीका होता है भाई कन्वर्जन करने का, ठीक है। मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है, जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को। तो HCl की रिएक्शन कराएंगे, मार्कोनिकोव का अकॉर्डिंग क्लोरीन यहां जोड़ दो, या आगे अल्कोहलिक KOH डाल दो, यहां से भी जो H जा सकता है, यहां से भी जा सकता है, लेकिन मेजॉरिटी ये वाला है, डबल बॉन्ड इधर पर आएगा, तो यहां पर 6 यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो गया। ऐसे आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, 1 क्लोरोब्यूटेन से N ऑक्टेन बनाना है मुझे। अच्छा सर 4 कार्बन से 8 कार्बन बनाने हैं, तो आप समझ गए होंगे ऊर्जा रिएक्शन करनी है। आपके माइंड में धड़ से सवाल आंसर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। 1 क्लोरोब्यूटेन CH3 CH2 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 Cl, इसकी रिएक्शन से हमें बनाना है, क्या बनाना है, CH3 CH2 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 CH3 2 3 4 5 6 7 और CH3, ये बनाना है मुझे। कुछ नहीं करना सर, कुछ नहीं करना है, सोडियम ट्राइथर डाल दो। ऊर्जा रिएक्शन हम सुना होगा आपने ना, एल्काइल लाइट की रिएक्शन जब भी हम सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराते हैं तो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। फ्री रेडिकल रिएक्शन है, यहां पर बहुत सारे फ्री रेडिकल बनते हैं। मैंने आपको बताया था जब मैकेनिज्म बता रहा था, मैंने अभी वीडियो भी निकाली है लेक्चर की, CH3 CH2 CH2 CH2, ऐसे बहुत सारे फ्री रेडिकल होंगे। तो ये वाला फ्री रेडिकल, ऐसे दूसरा फ्री रेडिकल होगा, दोनों एक एक बॉन्ड का शेयर किया, 4 कार्बन से 8 कार्बन का प्रोडक्ट बना दिया, ये बन गया आपका N ऑक्टेन। क्या बन गया है, N ऑक्टेन, है नहीं, सिमेट्रिकल एल्केन हो रहा है क्योंकि यहां पर एक ही एल्काइलाइड है। तो ऐसे बहुत सारे एल्कालाइड होंगे वहां पर, ठीक है ना। समझ में आ गया। ऊर्जा रिएक्शन है, बड़ा सिंपल है। 1 क्लोरोब्यूटेन से आपको बनाना था N ऑक्टेन, बड़ा सिंपल है। लास्ट रिएक्शन है बेंजीन टू बाइफिनाइल। बेंजीन से आपको बनाना है बाइफिनाइल। आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ये रहा बेंजीन। 10th क्वेश्चन है, बेंजीन से आपको बनाना है बाइफिनाइल। बाइफिनाइल का मतलब क्या हो गया, 2 फिनाइल है, नहीं 2 फिनाइल, ये लो, ये लो। बेंजीन से आपको बनाना है बाइफिनाइल। याद करो, सॉरी फिटिक रिएक्शन, याद है आपको फिटिक रिएक्शन। सोडियम देखो, जब 2 एल्काइल हैलाइड, मतलब बोले तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, ठीक है ना,
या एरोमेटिक हैलाइड जो है सोडियम ड्राइथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, बाइफिनाइल का फॉर्मेशन होता है, फिटिक रिएक्शन कहलाती है। सबसे पहले इसका ब्रोमिनेशन करो इन द प्रेजेंस ऑफ HNu लाइट, तो बेटा ये HBr बाहर निकल के बेंजीन के ऊपर Br आ गया। ऐसे ही किसकी रिएक्शन करेंगे इसके साथ, सोडियम ड्राई ईथर की रिएक्शन कर दो, क्या बन जाएगा, ऐसे बहुत सारे फ्री रेडिकल बनेंगे। कैसे बनेंगे फ्री रेडिकल, मैं आपको बता देता हूं। देखो एक फ्री रेडिकल ये है, ऐसे एक और बेंजीन होगा, वो भी फ्री रेडिकल होगा, दोनों आपस में मिलकर क्या बना देंगे, एक एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। तो ये बन जाएगा आपका सोडियम ड्राइथर के प्रेजेंस में, ये आपका आंसर है। समझ में आया। तो ये आपके 10 क्वेश्चन है। तो आपका जो 10.11 जो क्वेश्चन है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, तो देखो ये कन्वर्जन 10 कन्वर्जन तो मैंने इसी लेक्चर में बता दिए, मतलब इसी वाले उसमें बता दिए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन, आपको सीखो। तो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, देखो रिएजेंट याद कर लो, जो मैं बोल रहा हूं उसको याद कर लो बस। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में।